मन से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे। देखिए, योग एक प्राचीन भारतीय जीवन शैली है जो शरीर, मन और आत्मा के समग्र विकास पर केंद्रित है। इसका नियमित अभ्यास मानसिक तनाव को कम करता है, शारीरिक रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है और मन को एकाग्र बनाता है। योग के विभिन्न आसनों, प्राणायाम और ध्यान से व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आत्मिक रूप से जागरूक बनता है। ये जीवन में संतुलन, अनुशासन और सकारात्मकता लाता है। आज भी भागदौड़ भरी जिंदगी में योग आत्म संयम और आंतरिक शांति प्राप्त करने का प्रभावी माध्यम बन चुका है। और जब हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो योग की अहम भूमिका सामने आती है। ऐसे में योग का मानव जीवन में कितना महत्व है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री रूप नारायण सिन्हा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी। देखिए, आज हम स्वस्थ छत्तीसगढ़ की बात करने जा रहे हैं, योग की बात करने जा रहे हैं, और जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में भी कहा कि योग दिल से करो, मन से करो, और जो योग करता है निरोग रहता है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा अध्यक्ष जी कि योग में किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आप काम कर रहे हैं और लोगों तक योग के महत्व बताने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। अपना जो छत्तीसगढ़ प्रांत है ये आध्यात्मिक प्रांत है। इस प्रांत में हमारे स्वामी विवेकानंद जी का आगमन हुआ और योग के साधना के रूप में, साधक के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का बाल्यकाल रायपुर की माटी में उनका जीवन व्यतीत हुआ है। और आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत मनखे एक समान गुरु घासीदास बाबा जी का भी ये कर्मस्थली रहा है। इसलिए धार्मिक प्रांत है, आध्यात्मिक प्रांत है। और योग जो है ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, वैसे पूरे देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी, आप सब लोगों को ध्यान में होगा कि 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ प्रांत में भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो योग आयोग है ये पूरे प्रांत में और प्रांतवासियों के लिए भी धार्मिक आध्यात्मिक प्रांत होने के नाते महत्व रखता है। और योग जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, एक जीवन जीने की कला है। हम करेंगे योग, रहेंगे निरोग। यानी योग जो है वो जोड़ना है। सहज रूप में हम स्वाभाविक रूप में सहज भाषा में कहते हैं योग यानी जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाना। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण योग है और उस दिशा में छत्तीसगढ़ में भी योग का काम चल रहा है और हम आगे काम करेंगे। क्या बात है। तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि योग करने से व्यक्ति निरोग रहता है और योग जोड़ता है आत्मा को परमात्मा से। और देखिए, इसलिए योग का महत्व भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बात की कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से योग को लेकर काम हो रहा है, धार्मिक प्रदेश है ये, कई धर्मगुरु यहाँ से जन्मे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लोगों तक योग को पहुंचाना, जन जन तक योग को पहुंचाना, जागरूकता बढ़ाना, ये कितनी बड़ी चुनौती है योग आयोग की, और योग आयोग किस तरीके से इसके लिए काम कर रहा है। विशेष रूप से ये जो पूरा प्रांत है वो वन क्षेत्र से आच्छादित है। जैसे बस्तर की एक अलग संस्कृति है, सरगुजा की भी संस्कृति है, और वन्य क्षेत्र में हम योग आयोग के माध्यम से योग को ले जाएंगे। शहरी क्षेत्रों में भी हमारा काम रहता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में योग के प्रति थोड़ी जागरूकता है। लोग जो है वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा योग आयोग का उद्देश्य रहेगा कि हम गांव तक के, ग्राम स्तर तक के और घर घर तक के योग को ले जाने की मंशा है, इच्छा है। उसके लिए संपूर्ण कार्य की रचना भी हुई है और धीरे धीरे वन्य क्षेत्रों में भी वहाँ के लोग स्वस्थ रहे, निरोगी रहे,
सभी दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। तो हमारा टारगेट है वन्य क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा या हिंदुस्तान को जानना है तो गांव को समझना होगा। हिंदुस्तान की आत्मा गांव में है और गांव की आत्मा किसानों में भी है। इसलिए किसानों के लिए सर्वस्पर्शी योग बने, सबको छूने वाला, सबको स्पर्श करने वाला। तो योग आयोग का उद्देश्य रचना हुई है और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, हम ये तो जान लिए कि छत्तीसगढ़ में योग आयोग आपके कार्यकाल में कैसा काम कर रहा है। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता जो ये इंटरव्यू देख रही होगी वो जानना चाहती होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ के योग आयोग के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी हैं कौन। अब इस पर बात कर लेते हैं। रूप नारायण सिन्हा जी, मैं जानना चाहूंगी कि कहां से आपने अपने सफर की शुरुआत की, क्योंकि दर्शकों के मन में जब ये नाम आपका सामने आया तो कई तरह के सवाल भी हैं। वो जानना चाहते हैं आपने कौन कौन से वो रास्ते थे, क्या कठिनाइयां थी, क्या चुनौतियां थी, एक बार उनके बारे में भी बता दीजिएगा अध्यक्ष जी। वैसे योग जो है बहुत प्राचीन विधा है। महर्षि पतंजलि जी ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस विधा को दिया और स्थान स्थान पर भी योग साधक हैं, योग के करने वाले योगाचार्य हैं, उनका भी सानिध्य मुझे मिला। बाल्यकाल में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में रहा। मेरे पूज्य पिताजी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे और उनकी प्रेरणा रही है कि हमको राष्ट्र कार्य के लिए काम करना है, समाज कार्य के लिए करना है। और मेरा जन्म जो है वो धमतरी में हुआ। 1958 में मैं इस दुनिया में आया और 12 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बना और संघ के वरिष्ठ प्रचारक ऐसे हमारे एक श्रद्धेय बाबू पंडरीराव जी कृदत्त, जो 62 में 1962 में भारतीय जनसंघ एक राजनीतिक दल है और संघ के वो दायित्व में थे, उनके सानिध्य में हम लोगों ने अपना जीवन को प्रारंभ किया और धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूर्ण की, धमतरी में ग्रेजुएशन किया और मेरे मन में आया कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ समय देना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक योजना रहती है, मैं प्रचारक बना और प्रचारक बनने के बाद में महासमुंद का काम मेरे तरफ में रहा, फिर बिलासपुर का काम रहा। ऐसे विभाग प्रचारक की रचना होती है। प्रचारक भूमिका में मैंने अपनी विकास यात्रा और इस क्षेत्र में काम किया। फिर किसानों के बीच में भारतीय किसान संघ में मैं काम किया और राजनीतिक क्षेत्र का भी काम मेरे तरफ में रहा। संभाग में भारतीय जनता पार्टी एक विचार को लेकर के काम करती है, संघ के विचार को लेकर के, प्रेरणा को लेकर के। तो संभाग संगठन मंत्री के नाते काम किया और अभी विगत समय में जो थोड़ा सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी पुनश्च सरकार में आई। सरकार में मुझे कहा गया कि अपने योग आयोग के अध्यक्ष के नाते आपको काम करना है और मैं अभी 8 जनवरी से मेरे तरफ में लगभग 4-5 महीने से मेरे तरफ में ये दायित्व आया है और मैं योग आयोग के अध्यक्ष के नाते कार्य कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो चलिए, अब आपने जानकारी पूरी दे दी कि कहाँ से आपने शुरुआत की, कैसे आप प्रचारक के तौर पर जगह जगह पहुंचे और आपने कई एक्सपीरियंस भी साझा किए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इस विषय में भी, क्योंकि 6 महीने आपके कार्यकाल को हो चुके हैं योग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर। आपने किन किन कामों को किया है उसको लेकर भी हमने जानकारी जुटाई है। मेरा सवाल उससे भी जुड़ा होगा। देखिए, एक राम योगी प्रोजेक्ट के बारे में पता चला जिस पर योग आयोग काम कर रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये राम योगी प्रोजेक्ट है क्या और कैसे ये छत्तीसगढ़ में काम करेगा। विशेष करके हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा शब्द दिया। पहले उनको विकलांग कहा जाता था, जो शारीरिक रूप से कहीं कमज़ोर हैं या सक्षम नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि ये दिव्यांग है। विकलांग शब्द ठीक नहीं है,
ये उनके लिए दिव्यांग शब्द हुआ, वो प्रचारित भी हुआ। उसी में से विचार आया कि योग तो सभी के लिए है, स्वस्थ हैं उनके लिए है। परमात्मा ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, लेकिन कोई अंग कमज़ोर है, हाथ कमज़ोर है, पैर कमज़ोर है, कहीं किसी बाधा है, उनके लिए भी योग है। तो हमने रामनवमी के दिन, पिछले रामनवमी में हमने कहा कि ऐसे बंधुओं को भी योग करना चाहिए और उनमें भी शारीरिक क्षमता आनी चाहिए, मन दृढ़ होना चाहिए। किसी भी रूप में कहीं भी कोई कमज़ोर या हम कमज़ोर हैं ये भाव ना आए। इसलिए हमने अभी बीच में चिरमेरी में मैं गया था, बहुत ही 14-15 वर्ष की छोटी बालिका, और बहुत ही अच्छा योग करके दिखाई, प्रदर्शन किया। वहीं से मेरे मन में आया कि ऐसे जो दिव्यांग बंधु हैं उनको भी योग करना चाहिए। तो हमने ये नाम दिया कि राम योगी, राम की तरह बनना, श्रेष्ठ बनना और अपनी सुप्त शक्तियों को भी जागृत करना। ये हम सबको ध्यान में है कि परमात्मा यदि किसी अंग को कमज़ोर बनाता है तो दूसरे अंग सक्रिय हो जाते हैं। ये योग ऐसी विधा है कि अपनी सारी शक्तियों को जागृत करना, और उनके लिए हमने राम योगी ये शब्द दिया है, और वो हम उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक अच्छी पहल है ये, क्योंकि राम योगी प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को योगा सिखाया जाएगा। जब योगा सिखाने की बात हो रही है अध्यक्ष जी, तो बात कर लेते हैं ट्रेनर्स की भी। देखिए, योग आयोग में भी जो ट्रेनर्स रखे जाते हैं, सर एक सवाल है मेरे मन में भी और दर्शकों के मन में भी कि क्या उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं? क्योंकि हमने पहले तो छत्तीसगढ़ में नहीं देखा, लेकिन अभी सुना है कि आपने एक टीम का गठन किया है जो इन बिंदुओं पर काम करेगी कि किस आधार पर ट्रेनर की नियुक्ति होगी। विशेष रूप से मैं काम ठीक कर रहा हूं कि नहीं, इसको भी देखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। मेरी मन की जो संकल्पना है, जो भाव है, विचार हैं, तो हमने एक अपना प्रचार प्रसार समिति और मार्गदर्शक मंडल भी बनाया है कि हमें भी कोई दिशा दें, हम भी अच्छा काम कर सकें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में। तो मार्गदर्शक मंडल हमें बीच बीच में इंगित करता है, बताता है कि हाँ ये दिशा आपकी ठीक है या इस दिशा में और काम करना चाहिए। उसी में से एक विचार आया कि जो हमारे ट्रेनर हैं, अच्छे तज्ञ हैं, योगाचार्य हैं, वो उनको हम ट्रेंड करेंगे तो कोई नियम भी उनके लिए बनना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए या उम्र क्या होना चाहिए, उनके लिए मानदेय की कैसी व्यवस्था होना चाहिए। थोड़ा जटिल प्रक्रिया होती है। तो एक हमारे IAS अधिकारी हैं चुरन साहब जी और आशकरन जी और छगनलाल जी, सोनवानी जी, इनकी एक टीम बनी है। ये तज्ञ लोग हैं, समझते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था को भी जानते हैं। तो ये जो समिति है वो रूल रेगुलेशन यानी नियम बनाएंगे कि कैसे कैसे हमारे ट्रेनर होंगे और उनको किन किन अहर्ताओं का पालन करना होगा, नियमों का पालन करना होगा। तो उस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं और लगभग हमारी एक व्यवस्थित नियमावली भी वो बना रहे हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, आपने बताया कि कैसे आपने एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी डिसाइड करेगी रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, लेकिन पहले तो छत्तीसगढ़ में ये था नहीं ऐसा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन वाला। लेकिन आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जन जागरूकता में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी? कैसे आपके दिमाग में ये बात आई? क्योंकि इसके पहले जो मुझे ध्यान में आया और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने अध्ययन किया, उसमें कोई नियम नहीं था और नियम नहीं होने के कारण से बहुत सारी प्रशासनिक बाधाएं भी आ रही थी, कुछ मानधन को लेकर के, कुछ नियमों को लेकर के। तो मैंने कहा इस पर सार्थक विचार होना चाहिए। गंभीरता से विचार नहीं हुआ। पूर्व की जो सरकार है उन्होंने जो एक नियम नहीं बना था, व्यवस्थित नियमावली नहीं थी, तो हमने उन्हीं में से विचार किया कि नियम बनाना है, नियम से काम हो तो व्यवस्थित काम होगा और अच्छा नियम भी बन रहा है, उसका अच्छा भविष्य में प्रतिसाद भी मिलेगा। बिल्कुल।
तो नियम के साथ काम होता है तभी काम बेहतर हो पाता है, सही दिशा में हो पाता है। ये बात आपने सिद्ध कर दी अध्यक्ष जी। मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा, मार्गदर्शन मंडल का हम जिक्र कर रहे थे। मार्गदर्शन मंडल में आप बताइए कि कौन कौन शामिल हैं। विशेष करके छत्तीसगढ़ प्रांत में बहुत अनुभवी और कुशल लोग भी हैं, इसलिए हमने ये विचार किया यहाँ ये संतों की भूमि है, इसलिए संत भी हमारे मार्गदर्शक मंडल में हैं और प्रशासनिक अधिकारी हैं, समाज सुधारक हैं, शिक्षाविद हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, इस क्षेत्र में कलाकार भी हैं। वो सब मिला करके लगभग 32 लोगों का मार्गदर्शक मंडल बना हुआ है। उसमें हमारे मार्गदर्शक मंडल के संरक्षक मार्गदर्शक श्रद्धेय पूर्व महामहिम रमेश बैस जी भी हैं और ऐसे संत महात्मा और अन्य लोगों को ये मार्गदर्शक मंडल है, उनके सानिध्य में हम सब निर्णय लेते हैं। ऐसा ये काम चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए, मार्गदर्शन मंडल, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया भी कि इनकी कोशिश ये थी कि अगर वो भी काम ठीक नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भी कोई मार्ग दिखाए। ऐसा हमने पहली बार सुना है कि ऐसा भी कोई व्यक्ति कर सकता है, कोई अध्यक्ष कर सकते हैं। रूपनारायण सिन्हा जी, मेरा सवाल देखिए आपसे, हमने कई सवाल पूछे भी, सवालों में कई सवाल आ भी रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल, आज भी लोग, जो यूथ है वो कहीं ना कहीं सोचता है कि जिम जाओ, बॉडी बनाओ, लेकिन योग के महत्व को नहीं समझ पाता। योग हमें बाहर से भी स्वस्थ करता है, अंदर से भी स्वस्थ करता है कहा जाता है, लेकिन कैसे से यूथ को अब योग से जोड़ा जाए, उसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? विशेष रूप से जो युवा वर्ग है, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए जिम के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, शरीर तो बन जाता है, लेकिन शरीर के अंदर में भी मन है, आत्मा है, बुद्धि है, सारा इसको बनाने के लिए कोई विधा नहीं है। शरीर तो ठीक दिखेगा, और जिम में विशेष रूप से जर्क देना होता है, झटका देना पड़ता है, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो जो जिम करते करते आपने सुना भी होगा कि ऐसे बहुत कलाकार जो हैं कम आयु में जिम करते करते कोलैप्स हो गए, उनका जीवन हार्ट अटैक आया, वो चले गए। लेकिन योग ऐसी विधा है, जो योग जो है वो संपूर्ण समग्र शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, इसके बारे में हमें सजग करती है कि योग जो है, हम योग करेंगे तो धीरे 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 धीरे, योग में और जिम में, इन दोनों में अंतर है। योग बहुत ही सहजता से, स्वाभाविक रूप से जितना हो सकता है उतना करना, यही बताया जाता है। हमें ज़बरदस्ती नहीं करना है, लेकिन जिम में शरीर को अच्छा बनाना है, इसलिए जर्क देना पड़ता है। इच्छा नहीं है फिर भी रनिंग करो, जॉगिंग करो, ज़्यादा करो, क्योंकि शरीर हमारा सुंदर दिखना चाहिए। और सुंदर बनाने के करते करते जीवन को ही खो देते हैं, जीवन नष्ट हो जाता है। बहुत सारे उदाहरण आपको दें, लेकिन योगी जो है उनका जीवन बहुत सुखमय रहता है। योग करते हैं, हमें धीरे धीरे श्वास लेना होता है। योग में जिसको हम कहते हैं प्राणायाम, योग की भाषा में यम है, नियम है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, प्रत्याहार है, समाधि है। तो योग जो है वो बहुत सहज और आराम से करने का होता है। जैसे आपने अनुभव किया होगा, कोई जो कछुआ है वो दीर्घश्वासी होता है और उसकी औसत आयु 300 वर्ष है। 300 वर्ष तक के कछुआ का जीवन रहता है, लेकिन खरगोश है वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है। तो जिम में जर्क देना है, जल्दी जल्दी श्वास लेना है, इसलिए वो जल्दी कभी भी घटना दुर्घटना हो जाती है। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता, योग को आराम से करना होता है, सहज करना होता है। प्राणायाम में जिसको योग की भाषा में कहते हैं रेचक करना, कुंभक करना और पूरक करना। रेचक यानी श्वास लेना, कुंभक यानी रोकना और पूरक यानी छोड़ना। कुंभ यानी घड़ा, अपने जीवन को अमृतमय बनाना, वो योग से ही, प्राणायाम से ही। प्राणायाम के भी बहुत सारे आयाम हैं, भ्रमरी प्राणायाम है, भ्रशिका है, कपालभाति है, यानी अपने श्वासों पर ही जीवन है। श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है। तो श्वास को कैसे साधना हम योग में बताते हैं और उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद हमें मिल रहा है।
बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हमारे युवाओं को समझाया है और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ के जो युवा इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो आपसे प्रेरणा ज़रूर लेंगे। और देखिए, योग में शांति है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं योग की। हम आजकल देखते हैं कि कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, युवाओं में चिड़चिड़ापन, कम उम्र से चिड़चिड़ापन आना और भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना स्ट्रेस हो जाता है कि कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक या कई बीमारियां हो जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है तनाव। तनाव दूर करने के लिए योग कितना महत्व है और रोज के दिनचर्या में योग को शामिल करना कितना जरूरी है, अध्यक्ष जी आपको क्या लगता है, एक बार दर्शकों को बताइएगा। जैसे आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न था कि हम अपने जीवन में, जैसे मनुष्य के जीवन के लिए कुछ बातें बहुत आवश्यक रहता है अपनी दैनंदिनी में, अपने दिनचर्या में, जैसे रोज का स्नान करना, रोज का भोजन करना। ये शरीर मांगता है कि हमें भोजन करना है, स्नान करना है, शरीर की बाह्य स्वच्छता के दृष्टि से। और हमें वैसे ही आंतरिक स्वच्छता के लिए भी अध्यात्म होना जरूरी है। रोज का पूजन करना, रोज का अच्छे भाव आना, सकारात्मक बातें विचार में आना चाहिए, नकारात्मक। इसलिए यदि नकारात्मक बातें आएगी तो युवा वर्ग में, सभी वर्ग में तनाव आता है। और तनाव की मुक्ति के लिए आज छत्तीसगढ़ एक अल्कोहल का हब बनते जा रहा है। आप अनुभव भी करते होंगे कि सब सारा जो है तो वो भी अच्छी बात नहीं है। उसके लिए कोई ना कोई एक विधा चाहिए, माध्यम चाहिए जिसमें हमारी सकारात्मक बातें आए। हम अल्कोहल से मुक्त होना है। नशा उन्मूलन के लिए भी योग बहुत बड़ा सशक्त माध्यम हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि योग में हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं। यानी ऐसा, जैसे आपने सुना होगा वन्य क्षेत्र में भी अभी नक्सली मूवमेंट चल रहा है, उसमें किसी फौजी को छुट्टी नहीं मिला। मैं उनके साहब बोले नहीं अभी तो ड्यूटी करना है। अब मैं इंतजार कर रहा था, परिवार के बीच में जाना है, या तो वो अपने बॉस को गोली मार देता है या अपने आप को समाप्त कर देता है। ऐसी कई घटनाएं बस्तर क्षेत्र में हुआ, हमारे छत्तीसगढ़ में ही हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यानी वो तनाव में है, वो डिप्रेशन में जा रहा है, क्रोधित हो रहा है। क्रोध भी अर्ध विक्षिप्तता है, आधा पागलपन है। इसलिए अपने जीवन तो ध्यान जरूरी है। उसका कोई उपाय नहीं है कि क्रोध को शांत करने के लिए भैया टैबलेट ले ले, होम्योपैथी ले ले, आयुर्वेदिक ले ले, अपने क्रोध को शांत। केवल ध्यान है, मन को शांत रखना। कोई बात नहीं मिला तो वो कहाँ से, वो विधा कहाँ है आपके पास? ये भारतीय जीवन पद्धति में ये विधा योग ने दिया है। ध्यान की प्रक्रिया, मन को शांत करो, सहज रखो, ठीक है, कोई बात हुआ नहीं हुआ तो ये योग से होगा। हम अनुभव भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे जो हमारे योग के सानिध्य में है, अपने जीवन में उन्होंने बड़ा परिवर्तन लाया, अमूलचूल परिवर्तन लाया है और धीरे धीरे अपने जीवन को भी सुधारा है। ये बात जो है हमारे प्रधानमंत्री जी को ध्यान में आया कि नहीं, ये ऐसी विधा है कि हम पूरे विश्व को ठीक कर सकते हैं। हमारे पास में भी एक ऐसा योग है और उनकी बात को भी पूरा विश्व ने माना, राष्ट्र संघ ने भी माना और वो पूरे विश्व के लिए भी और छत्तीसगढ़ अंचल के लिए भी, ये हम सब के लिए, व्यापारियों के लिए, मातृशक्ति के लिए, युवा वर्ग के लिए, ऐसे सारे जैसे मातृशक्ति को नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, ये भी एक समस्या है। क्योंकि सारा पाश्चात्य जो हमारा भोजन बनाने का ढंग था, जीवन जीने की चर्या, ऐसे बहुत सारी है, तो वो योग बताता है कि हम अच्छा जीवन जीने और व्यवस्थित जीवन जिए, ऐसा हमें ध्यान में। बिल्कुल। और अगर आपको अपने तन को स्वस्थ रखना है, साथ ही मन को भी स्वस्थ रखना है, तो योग ही एकमात्र उपाय है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे अब लास्ट सवाल पूछ रही हूँ। जो दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही हम ये भी जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ योग आयोग का विजन क्या है छत्तीसगढ़ में योग को बढ़ावा देने के लिए? हमारा विजन है कि पूरे छत्तीसगढ़ में ग्राम स्तर तक योग को हम ले जाएंगे और योग के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को भी स्वस्थ रखेंगे और छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में सर्वव्यापी बने,
सर्वस्पर्शी बने और सर्ववंकश बने। सर्वव्यापी यानी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, किसान, व्यापारी, ऐसे सारे वर्ग, सर्वहारा, सभी तक के हम योग को ले जाएंगे। गांव में, शहर में, वन्य क्षेत्र में, स्लम एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में भी हम ले जाएंगे। सबको ढपने वाला, सबको छूने वाला और सबको जोड़ने वाला ये योग है। योग अपने आप में ही पूर्ण है, योग यानी जोड़ना। तो योग आयोग के माध्यम से पूरे प्रांत को हम जोड़ेंगे और उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। अभी वन्य क्षेत्र में हमारा 5 दिवस का प्रशिक्षण वर्ग है और मूलतः योग जो है वो 21 जून के बाद प्रारंभ होगा। 21 जून तो एक हमारा माध्यम है, बड़ा कार्यक्रम है। 21 जून के बाद में मूल काम प्रारंभ होगा और वनांचल में, बस्तर में, सरगुजा में सारे हमारे प्रशिक्षण वर्ग होंगे, हमारे ट्रेनर जाएंगे और विशेष करके छात्रावासों में भी हमारा काम चलने वाला है। इससे सारे छात्रों के बीच में, युवकों के बीच में और मातृशक्ति के बीच में, किसानों के बीच में सबको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्या बात है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी। देखिए, योग आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने पूरी बात रखी अपनी, और सबसे बड़ी बात कि अब छत्तीसगढ़ में योग का नया विजन है। अब छत्तीसगढ़ योग में भी गाथा लिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, विस्तार न्यूज से खास बात करने के लिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योग आयोग के छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रूप नारायण सिन्हा जी, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का योग को लेकर विजन क्या है और 6 महीने के कार्यकाल में जिस बेहतर तरीके से उन्होंने काम किया है, उनको साधुवाद है, प्रणाम है और इसी तरीके से वो काम करते रहें।